बच्चों, तो आज देखिए हम साखी को पढ़ाने जा रहे हैं। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो आप लोग पहले दोहे का अर्थ देखिए। सतगुरु हम सु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सबसे पहले आप लोग संदर्भ देखिए। वैसे संदर्भ पूरे लेसन का एक ही होता है और जबकि प्रसंग अलग अलग होगा। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। अब अर्थ देखिए। संत कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सतगुरु हम सु रीझ कर, हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के हमें एक ज्ञान की बात बताई। सतगुरु हम सु रीझ कर, हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के हमें एक ज्ञान की बात बताई। जिस ज्ञान की बात को सुन करके हमारा हृदय ऐसे प्रसन्न हो गया कि मानो वर्षा बादल प्रेम का, मानो प्रेम रूपी बादल से जल की बरसात हुई और मेरे शरीर के सारे अंग भीग गए। दूसरा बोले दूसरे दोहे का अर्थ देखिए। राम नाम के पढ़तरे देवे कौ कछुनाई, क्या लय गुर संतोष ये हौस रही मन माय। राम नाम के पढ़तरे का अर्थ होता है बदले में। देवे माने देने को, कछुनाय मतलब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लय गुरु संतोष ये, मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष करूं। हौस रही मन माय, हौस माने होता है अभिलाषा। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी सच्चे गुरु ने जो उन्हें राम नाम का उपदेश दिया है, वह राम नाम का उपदेश इतना मूल्यवान है कि उनके बदले में गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। इसी का वर्णन किया गया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने जो हमें राम नाम का उपदेश दिए हैं, उस राम नाम के उपदेश के बदले में उसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माय, मैं अपने गुरु को राम नाम उपदेश के बदले में क्या दे करके अपने मन में मैं संतोष करूं। मेरे मन में हमेशा यही अभिलाषा बनी रहती है। तीसरा है, ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाशा, ज्ञान के प्रकाशित होने पर गुरु मिल्या, गुरु मिले। सो माने सो, जिन माने नहीं, बीसर माने भूलना, जाय माने जाता है। जब गोविंद कृपा करूं, जब गोविंद माने भगवान होता है, कृपा माने कृपा किए, तब गुरु मिलिया आय। गुरु का मतलब होता है सच्चे गुरु, मिलिया मतलब कि हमसे मिले हैं। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब हमारे हृदय में सच्चे गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ, तब ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ तो हमें ऐसे गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर से अर्थ देखो, सच्चे गुरु के मिलने से ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ है। ऐसे सच्चे गुरु को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमें सच्चे गुरु मिले हैं। चौथा दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इव पड़ंत, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। संत कबीरदास जी सच्चे गुरु के ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। माया दीपक, दीपक को माया का रूप दिया गया है। नर माने मनुष्य, पतंग माने फतिंगा।
भ्रम भ्रम माने घूम घूम करके, ईवय माने उसी में, पड़ंत माने गिर जाते हैं। जैसा कि आप लोग बारिश के समय में दीपक को देखते होंगे और दीपक के चारों तरफ पतंगे मंडराते हैं और उसी में गिरकर मर जाते हैं। तो फिर से अर्थ देखिए, माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक के चारों तरफ मनुष्य एक फतिंगे के समान उसी के चारों तरफ घूमता रहता है और उसी में फिर गिर करके अपने जीवन का अंत कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान से इस प्रकार की माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक बार और इसका अर्थ देखो विस्तृत, कि जिस तरह से दीपक के चारों तरफ फतिंगा मंडराता रहता है और अंत में उसी में जल करके समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी पूरे जीवन भर माया के जाल में पड़ा रहता है और उसी में एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो गुरु के ज्ञान से इस प्रकार के माया मोह के जाल से बच पाते हैं। पांचवा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी अहंकार से भरे हुए हृदय में भगवान निवास नहीं करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। जब मैं था तब गुरु नहीं, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे हृदय में, मैं माने अहंकार होता है, जब मेरे हृदय में अहंकार की भावना थी तब मुझे सच्चे गुरु नहीं मिले, अब गुरु हैं हम नाहि। अब जब से हमारे हृदय में सच्चे गुरु का निवास हो गया है तब से अंधकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी का अर्थ होता है पतला, तामे दो न समाय, समाय का अर्थ होता है समाना। यह प्रेम रूपी गली अत्यधिक पतली है जिसमें अहंकार और सच्चे गुरु एक साथ निवास नहीं कर सकते हैं। भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। संत कबीरदास जी भगवान की भजन करने की महिमा का वर्णन करते हैं। भगत भजन हरि नाम की संत कबीरदास जी कहते हैं हमें भगवान के नाम की भक्ति और भजन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति और भजन के द्वारा ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूजा दुख अपार, और संसार के सभी अपार दुख के कारण हैं। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं इसलिए मन वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगला है कबीर चित्त चमकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेव बुझाए। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी चारों तरफ माया मोह रूपी लगी हुई आग का वर्णन करते हैं। कबीर चित्त चमकिया, चित्त माने होता है हृदय, चमकिया माने चमत्कृत या प्रकाशित, चौह माने चारों ओर, दिश माने दिशाओं में, लागी माने लगी है, लाई माने आग। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, भगवान के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लो। बेगे माने अतिशीघ्र, लेव माने ले, बुझाई माने बुझाना। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे हृदय में सच्चे गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान चमत्कृत हुआ तब हमने देखा कि चारों दिशाओं में वासनाओं की आग लगी हुई थी। हर सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। इसलिए भगवान के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में ले करके इस तरह की चारों तरफ लगी हुई विषय वासनाओं की आग को अतिशीघ्र ही बुझाओ। अर्थात चारों तरफ जो विषय वासनाएं व्याप्त हुई हैं वह भगवान के स्मरण करने से ही समाप्त हो सकती हैं। हाँ बच्चों, आज हमने 7 दोहे का अर्थ बता दिया है। इसको आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा और जो नहीं आएगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और बाद में हमसे
पूछ लीजिएगा।